हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। बट मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ। जब भी सडनली कोई गेस्ट आ जाता है घर पे तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। कुछ ऐसी ही सिचुएशन मेरे साथ आज बनी और मतलब एक ही साथ दो दो गेस्ट आ गए। एक तो नवीन के फ्रेंड और दूसरे इनके चाचा जी। और मुझे पहले से पता होता है कि कोई आने वाला है तो उसके लिए मैं मेंटली भी और बाकी सारी प्रिपरेशन अपनी करके रखती हूँ, तो मैं इजीली मैनेज कर लेती हूँ। और सडनली मुझे जब चीज़ें प्लान करनी पड़ती है तो हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। और जब मैं स्नैक्स रेडी करने लगी तो बाकी सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन बिस्किट देखने लगी तो पार्ले जी के अलावा कुछ भी नहीं। और इस टाइम पे युग भी स्कूल गया हुआ है तो मैं किसी से मंगवा भी नहीं सकती। एक तो जल्दी जल्दी में वैसे ही मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, क्या करूँ कैसे करूँ। और ऊपर से बिस्किट भी नहीं मिले, अब तो फाइनली यही देने पड़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि गेस्ट है तो फिर मैं 2 प्लेट क्यों रेडी कर रही हूँ, तो उसका रीज़न है कि चाचा जी अपने घर पे है और नवीन और इनके फ्रेंड वो हमारे घर पे ड्राइंग रूम में बैठे हैं। स्नैक्स तो हो गया है रेडी, बस काम चलाऊ ही है, क्योंकि पार्ले जी के अलावा कोई दूसरे बिस्किट होते तो ज़्यादा बेटर होता। बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन नाउ। अब बस कॉफ़ी और रेडी कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि दूध भी बॉईल हो गया है। वो कॉफ़ी मैं इजीली रेडी कर लूँगी क्योंकि उसका मेरे पास एक देसी जुगाड़ है। क्योंकि नवीन कॉफ़ी लवर है तो मैं बनाती रहती हूँ कॉफ़ी, तो इसलिए कॉफ़ी मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ और अच्छी ही बनती है ज़्यादातर। तो ये है मेरा देसी जुगाड़, ये ब्लेंडर है। इससे जैसे मिक्स करती हूँ तो कॉफ़ी ब्लेंड होके बहुत अच्छी बन जाती है और इससे फोग भी खूब बनते हैं। मतलब जो ये फोग वाली एक छोटी मशीन आती है उससे इतने फोग नहीं बनते जितने मेरे इस ब्लेंडर से बन जाते हैं। ये देखिए मैं कप में डाल रही हूँ तो कितने सारे मैंने निकाल लिए। और इसके अलावा ज़्यादा ज़रूरत है तो एक बार और घुमाऊँगी तो इतने ही और बन जाएंगे और उतनी ही टेस्टी कॉफ़ी बनेगी। और मैं चाचा जी को देने के लिए जा ही रही थी कि तभी मेरे माइंड में आया कि नहीं यार ये तो अजीब सा ही लग रहा है, चल तो दूसरा बोल सेट और निकाल ले तो सही रहेगा। फिर मैंने एक बोल सेट और निकाला, फिर उसके अंदर एक बोल सेट में चाचा जी को और दूसरे वाले में इनके फ्रेंड के लिए। बोला था ना मैंने, जल्दी में गड़बड़ होती ही है, मेरा माइंड ना काम ही नहीं करता। वो तो चलो अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे ही बट सही से मैंने सर्व कर दिया। और चाय नाश्ते के बाद बारी आई खाने की। तो नवीन के फ्रेंड का तो फास्ट था, लेकिन चाचा जी के लिए खाना बनाना था। और चाचा जी जब भी आते हैं तो उनको बिल्कुल गांव की जो देसी चीज़ें होती है वही चाहिए होती है। हमें पता था बट फिर भी मम्मी पूछ के आई थी तो भी चाचा जी ने बाजरे की रोटी के लिए ही बोला था। और लकीली ऐसा हुआ कि बाजरे की रोटी के साथ जो जो कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं वो सारी ही चीज़ें अवेलेबल थी। मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस रोटी ही बनानी थी। और बाजरे की रोटी मैं बना लेती हूँ अच्छे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि नवीन की भी फेवरेट है तो मैं रोज़ बनाती ही हूँ। जब स्टार्टिंग में बनाती थी तो बहुत गड़बड़ होती थी, और अब तो चाहे कैसे भी बनवा लो, एकदम क्रंची भी बना सकती हूँ, सॉफ्ट भी। हाँ बट इनको सेकने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मतलब मैं यदि गेहूँ की रोटी से कंपेरिजन करूँ तो गेहूँ की तो 3 रोटी बना लो हम और बाजरे की एक ही बनती है। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है इसको सेकने में। अच्छे से नहीं सेकेंगे तो फिर अंदर से ऐसा आटे के जैसा टेस्ट आएगा कि नहीं कुछ कुछ कच्ची लग रही है। इनको सेकने में ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि मैंने एक रोटी सेक ली तो जो तवे वाली रोटी है ना उसको तवे पे सेकने में इतना टाइम लगेगा कि इतनी देर में मैंने चाचा जी की थाली पूरी रेडी कर दी है। उसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे रखनी थी, इसकी लस्सी, सब्जी और चटनी चाचा जी की फेवरेट। बस एक लास्ट चीज़ बची है, मक्खन। और हम गाय या भैंस कुछ भी नहीं रखते हैं, मक्खन हम खरीद के ही लाते हैं, जिनके से दूध लाते हैं वही दे देते हैं। किसी दिन आपके साथ ये वाली वीडियो भी शेयर करूँगी, मक्खन के पीछे ना पूरी स्टोरी है। और लास्ट में लस्सी में जीरा ऐड करने के साथ ही ये गाँव की देसी स्टाइल थाली रेडी। कुछ ना कुछ चीज़ तो मेरे से छूट ही जाती है। अब खाने के साथ मैं गुड़ देना भूल गई थी क्योंकि बाजरे की रोटी के साथ और लस्सी, मतलब जैसे ही गर्मी का सीज़न चला जाता है तो फिर गुड़ खाना स्टार्ट कर देते हैं। और मुझे ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन लगता है डेज़र्ट का। और अब तो बस रोटी रोटी बनानी बची है, मैं बनाती रहूँगी और मम्मी देख के आ जाएंगे। और बाजरे की रोटी बनाने के टाइम पे ना मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक तो इसके लिए एडवांस में आटा नहीं गूंदना होता,
जो जितनी रोटी खाए उसी के अकॉर्डिंग बनाते जाओ। और दूसरी चीज़ मतलब थोड़ी जल्दबाजी नहीं रहती है कि हाँ भाई जैसे गेहूं की रोटी फटाफट बेलनी पड़ती है फिर सेको उसको। और इसमें रोटी को सेकने में काफ़ी टाइम लगता है तवे पे भी और बाद में भी, तो कोई इतनी जल्दबाजी नहीं रहती, हम आराम से एकदम बहुत रिलैक्स होके बना सकते हैं। हाँ बट टाइम होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में बना दो इसको, जैसे गेहूं की 2 मिनट में बना ली। फोन लगा जाए भी चली मतलब क्या फोन में नू लगाओ जो बिजली ना है अरे केक करा करो फोटो बनाया करो, हम लगाया तो करो तो क्या हुआ करो फोटो बनाया करो। फोटो बनाएगा तो ले रखे मजा बिजली खातर ले रखे। और मम्मी को ऐसा लगा कि जो ट्राइपॉड पे मैंने मोबाइल लगा रखा है ये चार्जिंग के लिए है। फिर मैंने बताया कि नहीं मम्मी ये तो फ़ोटो के लिए है, तो बोली अच्छा ठीक है, मेरे को तो लगा इससे ही बिजली चार्ज हो जाती है। और फिर कुछ ना कुछ तो कबाड़ा होना ही था मेरे से। जैसे ही मैं खाना बना के पीछे घूमी तो मम्मी ने ना यहाँ पे आटा रख रखा था कि तुझे और चाहिए तो ले लेना। और जैसे ही मैं टर्न हुई और मेरे पैर से पूरा आटा गिर गया, तो मम्मी बोली ठीक है लाइए तो मैं कर देती हूँ, तू अपना और कुछ काम कर ले। और मैं जब तक किचन की बाकी और चीज़ें समेटूँगी मम्मी ये डाल रही है और इसको गौशाला में देते हैं। ये मुझे फ़ायदा लगता है कि हमारे यहाँ पे पास में गौशाला है तो कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं जाती। खाने की कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो तो हम उसको गौशाला में ही दे देते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ ना फेंकते नहीं हैं। और लगता है कि 1-2 दिन में ये ख़राब हो जाएगी तो उससे पहले ही हम गौशाला में दे देते हैं, कम से कम गाय तो खा लेगी। और इससे खाने की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती और किसी न किसी का तो पेट भरता ही है उससे। और रात के खाने के लिए मम्मी ने स्पेशल चाचा जी के लिए बनाया खाटे का साग। और ऐसा होता ही है कि जब भी कोई बाहर से सिटी से गांव में आता है तो यही मन करता है कि गांव की जो भी देसी चीज़ें होते हैं वही खाए, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत कम मिलती है। जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें खाएं, हमें ये अच्छा लगता है। और ऐसा शायद सभी के साथ होता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक। यदि आपको गांव का खाना पीना रहन सहन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।